हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बिहार पुलिस के 7 अगस्त के जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को हमने कवर किया है। आप लोग फटाफट अपने आंसर की मिला लीजिए। देर से ही सही दोस्तों, हमने सभी प्रश्नों को इंक्लूड करा है। और जिन छात्रों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। ये हुआ था पटना के बांकीपुर में 1912 में बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वही बात करें, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भारत में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मुंबई में। लेकिन बिहार में पूछेगा कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था। और यह 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का, तथा इसकी अध्यक्षता राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुदलकर ने की थी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वही बात करें कांग्रेस के बिहार में दूसरा अधिवेशन की, तो यह गया में हुआ था 1922 में, और यह 38वां अधिवेशन था। नेक्स्ट प्रश्न है, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। मैं ही राज हूँ और मेरे कथन ही कानून है, यह किसने कहा था। ये कहा था लुई 14वां। और लुई 14वां जो है, यह उर्वर वंश से संबंधित था। और इसकी पत्नी जो थी, उसका नाम मेरी था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कांवर पक्षी बिहार के किस जिले में है। बिहार के बेगूसराय जिले में है कांवर पक्षी बिहार या कांवरताल पक्षी झील। यह बिहार का पहला रामसर साइट है। इस बात का ध्यान रखेंगे। बिहार में जो है फ्रेंड्स, कुल 3 रामसर साइट है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बिहार का दूसरा रामसर साइट नागी पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि जमुई में है। तथा बिहार का तीसरा रामसर साइट नगटी पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी जमुई में है। और देखिए फ्रेंड्स, कांवर झील जो है, इसे पक्षी विहार का दर्जा 1987 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था। लेनिन जो है, यह बोल्शेविक क्रांति का नेता था। और बोल्शेविक क्रांति जो है, यह रूस में हुई थी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लेनिन ने नई आर्थिक नीति यानी कि नेप की शुरुआत की थी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और चेका संगठन का स्थापना जो है, लेनिन ने ही किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। इसीलिए प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और देखिए, 2024 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। वीर कुंवर सिंह किस जिला से हैं। वीर कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से हैं, लेकिन वर्तमान में जो है आरा जिले से हटाकर भोजपुर जिला जो बनाया गया है, अब यहीं पर जगदीशपुर चला गया है। इसीलिए अब जगदीशपुर जो है भोजपुर जिले में है। इसलिए अब अगर ऑप्शन में आरा जिला नहीं दिया रहेगा, तो आप भोजपुर जिला पर टिक कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षचरित जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, इसके लेखक कौन है। इसके लेखक वाणभट्ट है। वाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। तथा हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्यूएन जो है भारत में आया था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटक लिखे हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी। 1 जनवरी 1995 को WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। इसका पूर्ववर्ती नाम गैट है। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तथा इसके सदस्य देशों की कुल संख्या 166 है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए महामैराथन क्लास करा दूंगा मैं। इतिहास का टॉप 500 प्रश्न का महामैराथन जल्द क्लास कराऊंगा।
तथा ज्योग्राफी का भी क्लास करा दूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और कोशिका की ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित रहता है। और एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी तथा माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है कॉल बेंडा ने दिया था। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल से है। अनुच्छेद 352 का संबंध आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो इसे अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू किया जाता है बाहरी आक्रमण या युद्ध के समय या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान घोषित किया गया था। बात करें राज्य आपातकाल की, तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लागू की जाती है। इसके अलावा बात करें वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 के तहत लागू की जाती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं की गई है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। और देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडलीय जो है वायुमंडलीय परत, इन्हें 5 परतों में विभक्त किया गया है। पहला है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय घटनाएं होती है। इसके अलावा दूसरा है समताप मंडल, इसमें जो है बादल कम बनते हैं तथा ओजोन परत इसी में पाई जाती है, और हवाई जहाज अधिकांश जो है इसी में चलते हैं समताप मंडल में। इसके अलावा बात करें मध्य मंडल की, तो अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड इसी परत में जल जाते हैं, और इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है। चौथा मंडल है तापमंडल या आयन मंडल। तापमंडल का निचला भाग है जिसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण जो है रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और बेहतर संचार को संभव बनाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले रेडियो तरंग किस मंडल में है, तो यह है तापमंडल या आयन मंडल में। और 5वां मंडल बरही मंडल है, जो कि सबसे ऊपर मंडल है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट बख्तियार खिलजी ने किया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, तथा संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को की गई थी। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर विद्युत धारा की एसआई मात्रक है। 2027 फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? ये किया जाएगा ब्राजील में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस जो है बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रधानमंत्री से कंफ्यूज मत होइएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री पद जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत सभी राज्यों जो थे उनमें प्रधानमंत्री का पद चलता था। मुख्यमंत्री के स्थान पर उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था, इसलिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री न होकर प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। इसके अलावा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम दास थे। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, तथा बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है
मुनिस अल अरवा शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। और इसे जहां आरा शाह बेगम ने लिखा है। जहां आरा शाह बेगम जो है शाहजहां की पुत्री थी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। शाहजहां की पुत्री थी जहां आरा शाह बेगम, और इन्होंने ख्वाजा शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अरवा को लिखा है। वैशाली में बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। वैशाली में बौद्ध संगीत का वैशाली में दूसरे बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था और यह काला अशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में सभा कामी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। वर्तमान में बिहार के पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कृष्णन विनोद चंद्रन वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। और यह संधि जो है फ्रेंड्स 1871 में फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। इस बात का ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राज्य अनुदान सहायता का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 275 से राज्य अनुदान सहायता का संबंध है। भारत के सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? बैरन द्वीप जो है यह भारत की सक्रिय ज्वालामुखी है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में राज्य पुनर्गठन के आयोग की स्थापना फजल अली के आयोग की अध्यक्षता में हुई थी। पूगे घाटी कहाँ स्थित है? पूगे घाटी लद्दाख में स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? ईरान में चाबहार बंदरगाह स्थित है। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। बात करें बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार जो है बंगाल से 1912 में अलग हुआ था तथा बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। नील नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है? काहिरा और अलेक्जेंड्रिया। काहिरा और अलेक्जेंड्रिया जो है नील नदी के किनारे स्थित शहर है। नील नदी की उपज मिस्र को कहा जाता है और नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बिहार का लिंगानुपात क्या है? बिहार का लिंगानुपात 918 है और बिहार में शिशु लिंगानुपात 935 है। देखिए फ्रेंड्स, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है, लेकिन वर्तमान में जो है वर्तमान लिंगानुपात 953 है। लेकिन आपको 2011 का ही पूछा है तो 918 हो जाएगा। दक्षिणी गंगोत्री रिसर्च कहाँ है? यह है अंटार्कटिका में। भारत का रिसर्च सेंटर गंगोत्री है और यह अंटार्कटिका में स्थापित किया गया है। 2011 का जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? बिहार में शिशु मृत्यु दर 38 है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू की गई थी। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है तथा जीएसटी को 101 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पारित किया गया था। ये पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर अप्रत्यक्ष कर है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले जीएसटी किस प्रकार के कर है, तो जीएसटी जो है यह अप्रत्यक्ष कर है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और जीएसटी विधेयक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। इसके अलावा जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और इनके बचपन का नाम मूलशंकर था और स्वामी दयानंद सरस्वती के पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में
पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन है। बात करें पटना गोलघर के निर्माण की, तो 1786 में पटना के गोलघर का निर्माण हुआ था। और पटना संग्रहालय का निर्माण 1917 में हुआ था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक प्रश्न के साथ अनेक प्रश्न कवर कराता चलूंगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है? सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन से मिलता है। और देखिए फ्रेंड्स, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अब महाराष्ट्र हो गया है। इससे पहले सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता था, लेकिन अब महाराष्ट्र सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और रौलट एक्ट 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में तथा बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। प्रोटीन की खोज किसने की थी? जेरार्ड जोहान्स मुल्डर ने प्रोटीन की खोज की थी। और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम दास बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? जास्ता और सीसा को जुड़वा खनिज कहा जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो है ये राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील जो है फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को एफसीआई की स्थापना की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिले में है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में है। और देखिए फ्रेंड्स, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में ही स्थित है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मालाबार तट कहाँ है? भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है मालाबार तट। अंडों के बीच वाला भाग क्या कहलाता है? अंडों के बीच वाला भाग युक या जर्दी कहलाता है। संपत्ति के अधिकार को कहाँ रखा गया है? संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार में रखा गया है। और देखिए फ्रेंड्स, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कोशिका द्रव्य की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका द्रव्य की खोज किया था। और जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका को कहा जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। उस पुरस्कार का नाम है, इस पुरस्कार का नाम ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से अपसारी लेंस है, ऑर्थो लेंस जो है यह अपसारी लेंस है। दूरबीनों, कैमरों, लेजर फ्लैश लाइट और निकट दृष्टि दोष वाले लोगों के इलाज के लिए चश्मों में ऑर्थो लेंस उपयोग किए जाते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति जो है फ्रेंड्स, इसका चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। और वर्तमान में भारत के उपसभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। वाराणसी किस नदी के किनारे है? वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। पायरिया से प्रभावित होने वाला अंग है मसूड़ा जो है ये पायरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है
भारत जो है ये विश्व में सबसे बड़ा अभ्रक का उत्पादक देश है। इसके अलावा देखिए अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है तथा आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा भी कहा जाता है। बहुत उच्च तापमान किसमें मापा जाता है? ये मापा जाता है पायरोमीटर से। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कलानौर में 14 फरवरी 1556 को कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार के रोहतास जिले के देखिए बिहार के रोहतास जिले में स्थित सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। बात करें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। विश्व जल दिवस को मनाते हैं 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं तथा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। हक्की पक्की जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैबो क्रिस्टेसस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है और मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेहरू रिपोर्ट कब जारी हुआ था? 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी हुआ था। बोधगया किस नदी के किनारे स्थित है? बोधगया फल्गु नदी के किनारे स्थित है और फल्गु नदी का दूसरा नाम निरंजना नदी है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। इसके अलावा वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो है नाइट्रोजन है जो 78% पाया जाता है और उसके बाद ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है वायुमंडल में। आर्गन 0.93% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1894 में स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने 1897 में बेलूर मठ की स्थापना की थी तथा इसके अलावा रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। एंटीटेक मिसाइल है। एंटीटेक मिसाइल जो है फ्रेंड्स मध्यम या लंबी दूरी की मिसाइल है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के क में रखा गया है और मौलिक कर्तव्य जो है इसे अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या 11 है तथा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान के भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स जो भी प्रश्न पूछे गए हैं जिलेवार उनको हमने कवर कर लिया है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले।